नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जैसा कि आप मेरे पीछे लगे चित्र से देख सकते हैं, हम करवा रहे हैं आपकी कक्षा 8वीं की गणित की पूरी तैयारी, जहां पे इस समय आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं किस महान किताब को। उस महान किताब का नाम है ये आदरणीय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत ही कठिन दिखने वाली परंतु अच्छी और एकदम बढ़िया सवालों से लुप्त ये से भरपूर ये किताब है हमारी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जिसे सॉल्व करने में बहुत ही मजा आता है और बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो कि कई बार हम रियल लाइफ में एनसीईआरटी पढ़ते समय भूल जाते हैं। तो यहां पे वो भूल को सही करने का पूरा हमें मौका मिल जाता है। तो शुरू करेंगे हम हमारे सिलसिले को। आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किस पे केंद्रित रहेगा? वह रहेगा केंद्रित हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नामक क्वेश्चंस पे। इसके पहले वाले सेशन में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को समाप्त कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाके या तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वरना हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे देख सकते हैं। मर्जी आपकी, साधन बहुत सारे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे सिलसिले को। सबसे पहले करेंगे एक छोटा सा पेन टेस्ट, जहां पे आपको पेन दिखेगा चलता हुआ। ये आपको पेन दिख गया, आप करेंगे स्क्रीन क्लियर और शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे सवाल क्रमांक 29 से है सिलसिला शुरू। सवाल क्रमांक 28 तक आप पिछले वाले एमसीक्यू में कर चुके हैं, तो कृपया उसका ध्यान रखें। चलिए पहला सवाल है आपका, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा क्यूब है, जिसको सारी साइड से आपने क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है, रंग दिया है। चलिए अब रंगने के बाद क्या होगा? तो मान लिया हमने व्हाइट रंग से ही पेंट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इफ इट इज स्लाइस्ड इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपने उनको काट काट के एक एक छोटे छोटे सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स में बांट दिया, ठीक है। तो जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो मान लीजिए 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, कुछ इस तरीके से आपके पूरे क्यूब्स बनेंगे। अगर मैं यहां साइड से दिखाऊं तो 1 2 3, थोड़ी सी मोटी लाइंस की यहां पे जरूरत, कुछ इस प्रकार, ये 1 2 3। चलिए अब आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो आगे? देन नंबर ऑफ सच क्यूब्स दैट विल हैव एग्जैक्टली 2 ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। क्योंकि आपने पेंट केवल ऊपरी या बाहरी उस पे सतह पे किया है, तो पेंट अंदर नहीं जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जिसकी 3 सतह पे पेंट होगा, जैसे ये वाला है, इसकी इधर की सतह, इधर की सतह और ऊपर की सतह जो होगी उस पे पेंट होगा, अंदर पेंट नहीं होगा। इसके ठीक बाजू वाला, इसकी ये वाली सतह और इधर के बाजू वाली जो सरफेस है उस पे पेंट होगा, ऊपर और अंदर पेंट नहीं होगा। तो ऐसी एक तो हमें मिल गई जिसमें 2 फेसेस पेंट है। कितने? 2 फेसेस। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 2 फेसेस पेंट वाले कितने हैं ये आपको बताने हैं। तो यहां पे होगा 2 फेस पेंट, यहां पे होगा 2 फेस पेंट, यहां पे हो जाएगा तीनों पेंट, तो इसको आप नहीं काउंट करेंगे। इधर पे इनका होगा 2 फेस पेंट, इसका होगा 2 फेस पेंट, और इसके ठीक नीचे वाले का नहीं होगा, इधर का 2, इधर का 2। तो सामने से देखें तो हमें 8 मिल गए। जब आप ठीक पीछे देखोगे तब भी आपको 8 मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरफ से 2 इधर 2 इधर, तो 4 ये हो गए, और 4 मिलेंगे आपको उस तरफ, तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। और क्योंकि इधर के आप पहले ही गिन चुके हैं तो उन्हें आप नहीं गिनेंगे दोबारा। मतलब यहां पे जब आप गिन रहे हैं तो 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 24, अर्थात 24। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक क्यूब बनाओ और गिन लो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि भाई 24 होंगे आपके पीसेस। अगर आपको क्यूब बनाने में दिक्कत है तो इमेजिन कर लो, घर में जो यूबिक क्यूब होता है ना, उसके हिसाब से देख लो कहां पे 3 पेंट, कहां पे 2 और कहां पे 1। चलिए, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, एक बड़े से क्यूब को आपने छोटे छोटे क्यूब में कट किया है। द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा इनको ऐसे कट करने के बाद? मतलब जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं उसका वॉल्यूम
और जो बड़ा क्यूब है उसके वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा? सर छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है? नहीं, क्योंकि वो दोनों सेम ही चीज से बने हैं तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक 2 लीटर की बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, अभी तो नहीं क्योंकि सर्दी का मौसम है, तबीयत खराब हो जाएगी, या अगर आप गर्मी में जब भी है जो भी मौसम में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, तो यदि आप एक बड़ी सी बोतल लेके आते हैं और उसको छोटे छोटे ग्लासेस में डालते हैं तो क्या कोल्ड ड्रिंक बढ़ जाती है? नहीं सर, 2 लीटर ही थी, 2 लीटर ही रहेगी और हमेशा हमें कम ही मिलती है, तो क्वांटिटी बढ़ती नहीं है छोटे छोटे उसमें डालने से, ठीक है। उसी हिसाब से अगर आप 5 सेंटीमीटर वाले को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तब भी आपका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 0% इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। हां, सरफेस एरिया की आप बात करते तो वो डेफिनेटली इंक्रीज होता, बट वॉल्यूम इज ऑल अबाउट कैपेसिटी। तो कैपेसिटी 2 चीजों की, उसके साइज से या छोटे छोटे पीसेस करने से कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी, उतनी ही रहेगी। चलिए, अब नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सॉरी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स ऑफ साइड फेस टू फेस इज दिस। क्या बोला आपको? कि 2 क्यूबॉइड, मान लीजिए मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, यहां पे 2 क्यूब है, एक ये रहा, ठीक है, इसके ठीक पीछे यहां पे, और दूसरा ही क्यूब आपने यहां पे जोड़ दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। आपको बताना ये जो नया क्यूबॉइड बन गया 2 क्यूब को जोड़ने से, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? देखो, ये था ए, तो ये भी ए, ये भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, तो जो हाइट है वो तो रहेगी ए के बराबर, जो ब्रेथ है वो भी रहेगी ए के बराबर, लेकिन जो लेंथ है वो 2 के जुड़ जाने से हो जाएगी 2a। अब आपको निकालना क्या है? सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस कितना? प्लस हो जाएगा HL, मतलब कितना? 2a इंटू ए। चलिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू अंदर हो जाएगा 2a स्क्वायर, बिकॉज a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, a इंटू ए करेंगे तो फिर से a स्क्वायर, और लास्ट में 2a स्क्वायर। यहां पे 2 स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर। कितना? 5a स्क्वायर। अब 2 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10a स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था ये। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, मतलब ये वाले सवाल के लिए यहां पे किया हमने साफ। आंसर कितना? 10a स्क्वायर। और हमारे चौथे सवाल को देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस गेट डबल्ड, मतलब पहले डायगोनल थे D1 और अब हो गए 2D1, पहले डायगोनल थे D2 अब हो गए 2D2, तो एरिया कितना हो जाएगा? सर पहले वाले केस में एरिया होता हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। नए केस में एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, कितना? 2D1 इंटू 2D2। अब यदि आपके मन में विचार आ रहा है कि इस 2 को कैंसिल कर दें, तो ऐसा मत करना, क्योंकि फिर आपके फॉर्मूला से आप अलग चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों 2 को बाहर निकाल के लिख लेंगे 4, अंदर आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो कि हमारे ओरिजिनल रोम्बस के किसके बराबर है? एरिया के बराबर। तो मतलब नए वाले रोम्बस का एरिया पुराने वाले रोम्बस का क्या हो जाता है? सर बाहर 4 है, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कितने बार? 4 टाइम्स। कितने बार? 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल, इजी। यस सर। चलिए, तो यहां पे ये 2 और 2 कैंसिल मत करना, अदरवाइज आपके ओरिजिनल फॉर्मूले से आप भटक जाएंगे, तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा 33 से लेकर 36 तक का सेट है हमारे पास, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स का। 33 देखते हैं। इफ अ क्यूब फिट्स इनसाइड अ सिलेंडर, ठीक है, विथ हाइट h, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज कितना? एक सिलेंडर है, मान लीजिए यहां पे हम बनाते हैं एक सिलेंडर, ठीक है, कुछ इस प्रकार। चलिए, इसके अंदर एक क्यूब फिट हो गया है, ठीक है। तो जब आप इसके एक में डायग्राम अगर हम अच्छे से बनाएंगे तो भाई क्यूब अंदर फिट हुआ है किसके? एक सिलेंडर के।
तो उसका वॉल्यूम कितना होगा आपको वो बताना है। ये मान लीजिए हमारा क्यूब बनाया आपने, अब ये बनाया आपने यहां पे अंदर क्यूब, ठीक है, पूरी तरीके से फिट हो गया। जी हां सर। तो देखो जितना आपका सिलेंडर का है रेडियस, सॉरी डायामीटर डी, उतना ही होगा क्यूब का मेजरमेंट, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी होगी, तो जितनी होगी उसकी हाइट उतना ही होगा क्यूब का मेजरमेंट। और क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पे, तो हाइट है आपकी a, तो यहां भी कितना हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, यहां पे दिया हाइट h, तो जितनी होगी हाइट h, अभी आपको डायमीटर पता नहीं है तो डायमीटर की चिंता मत करो, जो चीज पता है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, आप बताएंगे हाइट के हिसाब से, तो जितनी हाइट होगी उतनी क्यूब की साइड होगी, क्योंकि भाई जो क्यूब है वो सिलेंडर के पार नहीं जा सकता, उसके अंदर ही फिट बैठना है उसको। तो जितनी उसकी हाइट उतना ही ए हो जाएगा, साइड हो जाएगा। जितनी सिलेंडर की हाइट उतना ही क्यूबॉइड, क्यूब का मेजरमेंट, क्यूब का डायमेंशन ए, तो एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो मतलब यहां हो जाएगा एच क्यूब। सरफेस एरिया होता है 6a²। अब क्योंकि सिलेंडर की हाइट और इसकी साइड बराबर है तो 6h² हो जाएगा आपका आंसर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए अगला प्रश्न। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स डैश द ओरिजिनल वॉल्यूम इफ इट्स रेडियस बिकम हाफ द ओरिजिनल रेडियस। हाइट को कुछ नहीं किया है, केवल रेडियस को आधा कर दिया, तो पहले वॉल्यूम होगा πr²h। नए वाले केस में आपका वॉल्यूम हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर इंटू h। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा πr²h/4, ठीक है। अभी जो अपॉन 4 है इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास अंदर बचेगा वॉल्यूम, बाहर आ जाएगा 1/4। ये πr²h कहीं और लिखा है स्क्रीन पे? यस सर। किसके बारे में है सर? ये है 1/4 और यहां पे हम लिख सकते हैं कि यह है ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मतलब जब आपने रेडियस आधा कर दिया, आपने रेडियस आधा कर दिया तो ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यदि हाइट उतनी है तो, हाइट कम ज्यादा करेंगे तो शायद ऊपर नीचे हो जाए, पर यदि केवल रेडियस हिलाया है तो रेडियस आधा करने पे वॉल्यूम हो जाता है 1/4। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। The curved surface area of a cylinder is reduced by dash% if the height is half to the original height। अब की बार हाइट आधी कर दी है और बात किसकी कर रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया की। रेडियस के बारे में कुछ चर्चा नहीं है तो उसको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए सॉरी क्या बोल रहा था मैं, कि भाई कर्व सरफेस एरिया बात करना, लेकिन केवल हाइट के उससे। तो वैसे अगर आप नॉर्मली देखें तो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πrh। अब नए केस में जहां पे आपकी सिलेंडर की हाइट रिड्यूस कर दी है, कितनी रिड्यूस कर दी है? हाफ कर दी है, तो नया हो जाएगा 2πrh/2। फिर से यदि आपके मन में उमड़ गुमड़ के ये विचार आ रहा है कि यहां पे 2 से 2 कैंसिल करना है तो ऐसा न करें, इससे आपका सवाल गलत हो सकता है। आप एक काम करें, इस 2 को बाहर ले आए और फॉर्मूले को वैसा ही रहने दें, ठीक है। अब आपका पहले कितना था? पहले था 2πrh, अब क्या हो गया? अब उसका आधा हो गया। आधा हो गया मतलब कितने परसेंट की गिरावट आ गई? सर आधा हो गया मतलब 50% गिरावट आएगी, तभी तो 50% का मतलब क्या होता है? हाफ। तो कितने परसेंट की गिरावट आ गई? 50। FIFTY, चाहे तो शब्दों में लिखें या चाहे तो अक्षरों में लिखें, संख्या में लिखें, 50%। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व और हम करेंगे अगले प्रश्न की ओर रुख। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच फिट्स एग्जैक्टली इन अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है आपकी बार, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक सिलेंडर को फिट किया है, मान लीजिए ऐसे कुछ। तो अगर ये सिलेंडर फिट हो रहा है तो जितनी होगी क्यूब की डायमेंशन उतनी होगी सिलेंडर की हाइट, तभी तो वो अंदर फिट हो रहा है। यस सर। h। और जितना होगा इस क्यूब का साइड उतना ही होगा सिलेंडर का डायामीटर, ठीक है।
तभी तो वो बराबर फिट बैठ पाएगा, वरना छोटा होगा तो हिलटा डुलटा रहेगा तो गिर जाएगा, लग जाएगी उसको। बराबर फिट बैठने के लिए उसको बराबर होना पड़ेगा किसके, साइड के क्यूब के, ताकि उसको वो एकदम फिट बैठ जाए, हिले ना। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको सोच के बताऊं तो एग्जैक्टली सिलेंडर तो नहीं, पर जब भी आप देखते हैं कोई भी बॉल, वॉलीबॉल हो गया या फिर बास्केटबॉल हो गया, वो जब बॉक्स में पैक होकर आती है तो वो कैसा होता है, क्यूब के अंदर स्पीयर होता है, सारी वॉल्स जो होती है वो बॉल को टच करती है ताकि वो हिले ना। सेम हैपेंस विद क्यूब, सारी जो वॉल्स होंगी क्यूब की वो इसकी आउटर जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, उसको टच करेंगे। तो इसीलिए जितनी क्यूब की साइड उतना ही सिलेंडर का होगा डायामीटर। तो अगर सिलेंडर का डायामीटर है a, इसका रेडियस कितना होगा सर, आधा हो जाएगा a/2, क्योंकि डायमीटर से रेडियस तक का हम जो सफर है वो कैसे तय करते हैं, आधा करके। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो जब डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, तो a का भी आधा हो जाएगा a/2। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा सर, पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी सर, हाइट हो जाएगी a के बराबर, क्योंकि वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है ऊपर और नीचे से, जरा भी बाहर या अंदर नहीं छूट रहा है। चलिए तो हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 2 4। तो 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, पाई ए क्यूब। क्या आपको ये समझ में आया, ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब, वो 4 जो बाहर था डिनोमिनेटर में ए के नीचे था उसको हम बाहर निकल के लिया, 1/4 लिख दिया। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। चलिए स्क्रीन हो जाएगी यहां पे क्लियर, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 37 द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विच एग्जैक्टली फिट्स इन अ क्यूब ऑफ साइड बी। पिछली बार वॉल्यूम था, इस बार सरफेस एरिया है। हमने पिछली बार भी सॉल्व किया था, इस बार भी कर लेंगे। चलिए कैसे लिखते हैं भाई, सिलेंडर का डायमेंशन क्या था सर, रेडियस था a/2 और हाइट था कितना a, पर यहां पे है b, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा सर, रेडियस बस a और b का नाम का फर्क है, तो यहां हो जाएगा b/2, हाइट हो जाएगी b। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2πr, मतलब कितना b/2, क्योंकि लिखा नहीं इसलिए हम टोटल निकालेंगे, अंदर आएगा b/2 प्लस b। अब आप चाहें तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते, अंदर वाले 2 से मत करना क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। आप लेंगे एलसीएम तो आपको कितना मिलेगा सर, ये मिल जाएगा पाई बी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b प्लस 2b अपॉन 2, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, तो 1/2 पाई बी, b प्लस 2b हो जाएगा 3b, इस 3b को भी ले आएंगे बाहर, तो 3/2 पाई b इंटू बी करेंगे तो आपको मिलेगा b²। सर पीछे जब आपने b से b मल्टीप्लाई किया तो b² हो गया था, यहां पे क्योंकि सिर्फ एडिशन है इसलिए वेरिएबल उतना ही रहेगा, तो 3b हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 3/2 पाई b², 3/2 पाई b²। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। चलिए, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज doubled and the height h1 and h2 falling on d are halved, then the area of quadrilateral is। यदि आपको किसी क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल दिया है और उसकी 2 हाइटें दी हैं, तो आप क्या करते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं सर, हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2 नाम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब क्या हो रहा है इसी में सर, हाफ तो है, ठीक है, आपने डायगोनल को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2d लिख लीजिए, और हाइट को कर दिया आपने h1/2 प्लस h2/2, क्योंकि आपने हाइट को कर दिया है हाफ, ठीक है, फॉलिंग ऑन डी आर हाफ्ड, ठीक है। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो हाफ को मत छेड़ो, बाहर के ऐसे रहने दो, 2d एज इट इज, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो h1 प्लस h2 हो जाएंगे ऐड, होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ इंटू डी इंटू h1 प्लस h2 ही बच रहा है, जो कि पहले भी था। तो मतलब आपका एरिया क्या हो जाएगा सर, हमारा एरिया में कुछ चेंज नहीं आएगा, जो पहले था वही रहेगा। तो हम हमारे एरिया के लिए क्या लिख देंगे सर, हम लिख देंगे कि हमारा एरिया इज SAME, गलती से SHAME मत लिख देना, सेम अलग होता है, सेम अलग होता है, ठीक है।
कृपया ध्यान रखें किस वर्ण को कहां लिखना है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या बन जाता है, बिकम्स डैश टाइम्स इट्स ओरिजिनल पेरीमीटर, मतलब पिछले आधे घंटे से यही चल रहा है, नया ओरिजिनल। चलिए, इफ द लेंथ ब्रेथ आर डबल्ड, आपका लेंथ और ब्रेथ क्या कर दिए, डबल कर दिए। ओरिजिनल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है कि नहीं, यस सर। नए वाले में क्या कर दिया, लेंथ भी डबल और ब्रेथ भी डबल, क्योंकि दोनों के पास 2 है तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। अब ये 2 इंटू एल प्लस बी है, ये हूबहू अपने पड़ोसी के जैसा दिख रहा है जो कि यहां पे रह रहा है, देखो दोनों सेम ही है ना। तो मतलब ये हो जाएगा ओरिजिनल, तो नया वाला ओरिजिनल वाले का क्या है, डबल है, 2 टाइम्स है, तो आप क्या लिखोगे, इंटू 2 है मतलब डबल होगा, यहां पे आप लिख दोगे डबल टाइम्स इट्स ओरिजिनल पेरीमीटर, यदि आपने लेंथ और ब्रेथ दोनों को डबल किया है तो। चलिए 40 नंबर सवाल है, जिसको देखने के लिए हमें पहले स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी। चलिए, अ ट्रेपेजियम विथ 3 इक्वल साइड्स एंड वन साइड डबल द इक्वल साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश इक्विलैटरल ट्राइंगल्स ऑफ डैश एरिया। देखो क्या बोल रहा है कि 3 साइड्स ऐसी हैं जिनका की डायमेंशन बराबर है। मान लो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जैक्टली बना के दिखाऊं तो ये है एक साइड, इसके ही बराबर यहां पे दूसरी साइड है, थोड़ी बड़ी बन गई है, चलिए, और इसके ही बराबर यहां पे तीसरी साइड है, और ये आपकी चौथी साइड है, तो ये इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर, और जो नीचे है वो इसकी डबल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको बनाने हैं क्या, आपको बनाने हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इस डबल द इक्वल साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे इस तरह से आपको बताना है। चलिए, अब ये है इनकी डबल, तो काम करो यहां पे आप देख लो कि मान लो ये वाला पार्ट है जहां पे दोनों आधे आधे हो जाते हैं, तो ये वाला एरिया इसके बराबर और ये वाला एरिया भी इसके बराबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, सर एक तो यहां से डिवीजन हो सकता है, ठीक है, दूसरा यहां से डिवीजन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बनेंगे 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल। कितने, 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और अब सर ये आपको लेकिन कैसे पता है इक्विलैटरल होंगे, देखो यहां पे समझा रहा हूं मैं कैसे पता चलेगा। देखो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है और आपने बराबर बीच में से काट दिया। ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बेसिकली ये रोम्बस बन जाएगा। अब ये इसके बराबर, वो उसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ऑफ डैश एरिया, अब यदि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में डायमेंशन बराबर, हाइट बराबर, बेस बराबर, तो फिर एरिया क्या होगा, एरिया भी बराबर, तो EQUAL। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे हुआ तो जरा यहां ध्यान दें। ठीक है, क्या बोला हमने बोला कि देखो ये है हमारा ट्रेपेजियम, ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट। चलिए, अब हमने निकाला वो पॉइंट जहां पे ये तीनों एक दूसरे के बराबर तो है ही, पर जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी यहां पे हमने मान ली यहां गिर रही है, और इनको कर दिया ज्वाइन। अब देखो ये क्या बन गया सर, ये बन गया एक सॉर्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अब कोइंसिडेंटली ये वाली साइड इधर के बराबर है और ये वाली साइड इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑल्सो ये वाली इसके बराबर है, क्योंकि ये जो बड़ी वाली है ये पूरे की डबल है, तो ये A, तो ये पूरा था 2A, जिसको आपने आधा आधा किया, तो इस तरफ A, इस तरफ A, और अगर ये है A तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इनकी वैल्यू भी A। तो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसे ही आप इस तरफ करोगे तो ये भी बन जाएगा इक्विलैटरल और बीच वाला भी रह जाएगा इक्विलैटरल। ठीक है, बाकी विस्तृत जानकारी आप जब इसको ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कितने थे, 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे और उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। चलिए स्क्रीन कर दिया हमने क्लियर। सवाल क्रमांक 41 से लेकर 44 का सेट है हमारे पास। क्या बोल रहा है आपसे, ऑल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर डैश इन शेप,
क्यूबॉइड के सारे फेसेस का शेप क्या होता है सर? उसमें सारे एंगल होते हैं 90 और वो हो जाएगा रेक्टेंगल शेप के। किस शेप के? रेक्टेंगल शेप के। ठीक है, इन शेप एंड ऑफ डैश एरिया। क्या उनका एरिया इक्वल होता है? नहीं सर। डैश एरिया मतलब आप कह सकते हो कि भाई अनइक्वल एरिया हो सकता है। ठीक है, इक्वल तो नहीं होता, या फिर करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो कि भाई आगे वाले का पीछे वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से, दाएं का बाएं वाले से। अब हमारा अगला सवाल है, अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर डैश इन एरिया। हम अभी चर्चा कर रहे थे, अभी कुछ क्षण पहले ही यहीं खड़े होकर मैंने क्या बोला था? आगे वाले का पीछे वाले से, दाएं वाले का बाएं वाले का, ऊपर वाले से नीचे वाले का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तो जब आप कहते हैं आगे वाले का पीछे वाले से, दाएं वाले का बाएं वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से, तो वो क्या होते हैं? अपोजिट फेसेस होते हैं। तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो EQUAL, इक्वल इन एरिया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस h एंड हाइट r। सब घुमाने का प्रयास, मतलब पूर्णतः से यहां घुमाने का प्रयास है कि रेडियस को बोल दिया h, हाइट को बोल दिया r। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सर 2 पाई r अर्थात रेडियस जिसकी यहां पे वैल्यू है h, ठीक है, और हाइट जिसकी यहां पे वैल्यू है r, तो 2 पाई HR हो जाएगा। तो बस ये घुमाने का प्रयास था, आंसर वही रहेगा, खाली लिखने का तरीका अलग, पहले h आ गया बाद में r आ गया, बस और कोई फर्क नहीं है। तो यहां पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इंसान ने ऐसा लिख दिया, जहां पे कई बार इंसान कंफ्यूज क्या हो जाता है, अरे रेडियस h, हाइट ऊपर नीचे हो गया, उल्टा हो गया, कुछ हो जाएगा, आधा पौना जो भी लिखना चाहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा था वैसा ही सॉल्व करो। भाई रेडियस की वैल्यू है h तो आपने h लिख दी, हाइट की वैल्यू है r तो आपने r लिख दी, आपका काम हो गया। चलिए, टोटल सरफेस एरिया पूछा है किसका? वही सवाल, फिर से वही गुगली, रेडियस है h, हाइट है r। अब क्या करोगे सर? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, मतलब बाहर आ जाएगा रेडियस की जगह पे क्या, जो वैल्यू है h, और अंदर हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, मतलब फिर से h प्लस r। ये हो जाएगा आपका आंसर। घुमाने का प्रयास था लेकिन हम घूमने वालों में से नहीं हैं। रेडियस की जगह पे h लिख दिया, हाइट की जगह पे r लिख दिया, सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 45, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस h और हाइट r। फिर से वही टाइप का सवाल है कि रेडियस की वैल्यू है h, हाइट की वैल्यू है r, तो अब क्या लिखोगे? वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर। तो यहां पे जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब भाई रेडियस का नाम उन्होंने h रखा है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, h स्क्वायर, हाइट का नाम रखा है r तो आपने लिख दिया, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, परंतु लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार। अब इंसान यहां पे गलती क्या करता है, सर रेडियस r यहां लिखा हो चाहे वहां लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हो, तो किसकी स्क्वायरिंग कर रहे हो उससे फर्क पड़ जाता है, इसलिए ध्यान से अपना उत्तर लिखें। चलिए अगला है 46, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स। किसका होता है? तो सर रेडियस, हमारा जो रोम्बस होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होता है डायगोनल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है हमेशा, जिसे हम कहते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, चलिए अगला, टू सिलेंडर A एंड B फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग रेक्टेंगुलर शीट of dimension 20 and 10 along length and also along its breadth respectively. The volume of A is dash volume of B. अच्छा सवाल है। देखो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक बार आपने उसको ऐसे रखा है जहां पे ये वैल्यू है 20, कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है 20 और ये वाली वैल्यू है 10। ठीक है, दूसरा केस जब आपने इसी शीट को इस तरीके से रखा है, तो इन दिस केस ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू 20। अब ये दो शीट से आपने दो अलग अलग सिलेंडर बनाए, और दोनों ही शीट से जब आप सिलेंडर बनाएंगे तो डायमेंशन अलग हो जाएंगे। कैसे? इस सिलेंडर का जो आप बनाओगे h रहेगा कितना?
कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इसका हाइट रहेगा 10 और ये वाला जो आपका लेंथ है यही घूम के पूरा बनेगा आपका सिलेंडर का ये वाला हिस्सा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना, 2 पाई आर इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब पाई आर कितना हो जाएगा सर, पाई आर का वैल्यू हो जाएगा यहां पे, पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 10। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आया। इधर पे यदि आप देखेंगे तो आपका h हो जाएगा 20 और आपका जो रेडियस वाला पार्ट है जो कि है पूरा सरकमफेरेंस बन जाएगा, गोल घूम जाएगा, तो वहां पे आपका 2 पाई आर हो जाएगा 10 के बराबर। तो पाई आर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5। तो रेडियस की वैल्यू अगर आप यहां से ऐसे निकालें तो पाई एक वैल्यू है इसलिए उस तरफ जाएगा, तो 10 अपॉन पाई लिख दीजिए। यहां पे आर की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन पाई। चलिए ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओगे आप मुझे? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, इस शीट को यदि मैं हटा दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कितना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह आपने पाई लिखा, आर स्क्वायर की जगह आपने लिखा 10 अपॉन पाई, उसका भी स्क्वायर करना है, मतलब सेम चीज को सेम चीज से मल्टीप्लाई, एच की जगह यहां पे 10, पाई से पाई कैंसिल, आपका आंसर आया 1000 बटे पाई। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है, मैंने जानबूझ के वहां पाई छोड़ा है क्योंकि यहां पे भी ऐसा ही कुछ होगा। यहां पे आपका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 5 अपॉन पाई, ठीक है, इंटू 5 अपॉन पाई इंटू 20, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 5 5 से 25 इंटू 20 अपॉन पाई, कितना हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा 50, तो 500 अपॉन पाई है इसका। जितना वॉल्यूम इसका है उसका डबल वॉल्यूम है उधर, क्योंकि ध्यान से देखो 500 का डबल करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ ए इज कितना सर, 500 का 2 गुना करेंगे, डबल करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यहां पे आएगा। तो ये था ए जिसमें शीट थी 20 और 10 और यहां पे था बी जिसमें शीट थी 10 और 20, ठीक है। तो कितना है, डबल हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छा था ये सवाल, पहले आपको हाइट निकालनी थी, फिर आपको रेडियस निकालना था जो कि पाई के टर्म्स में आया। पाई के टर्म्स में आने के बाद आपने उसको यूज करके वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर किया तो एक का वॉल्यूम दूसरे का डबल। चलिए, इन द अबव क्वेश्चन जो आपने अभी किया उसमें आप सरफेस एरिया की चर्चा करनी है। तो भाई सर आपने क्या निकाला था कि सर देखो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। आपका रेडियस कितना आया था पहले वाले में? सर पहले वाले में रेडियस आया था 10 अपॉन पाई और हाइट आई थी 10। वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू 10 अपॉन पाई इंटू कितना, क्योंकि पाई एक वैल्यू है, नंबर है, तो आप आसानी से कहीं भी लिख सकते हैं, और हाइट इंटू 10, पाई से पाई कैंसिल, यहां आएगा 200, ठीक है, 10 10 100। दूसरे वाले में आपका रेडियस था कितना, 5 अपॉन पाई और हाइट था 20, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 5 अपॉन पाई इंटू 20, पाई से पाई कैंसिल, 5 2 10, 10 2 200। तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इज इक्वल, वॉल्यूम में कितना था, वॉल्यूम में हो गया डबल, बट सरफेस एरिया में क्या हो गया, सरफेस एरिया में हो गया इक्वल। तो ध्यान दो, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हैं कि किसी भी दो सिलेंडर का जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट ज्यादा होने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना रेडियस के ज्यादा होने से पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप दो सिलेंडर को कंपेयर कर रहे हैं, यदि एक सिलेंडर की हाइट थोड़ी ज्यादा है पर दूसरे का रेडियस थोड़ा ज्यादा है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। हाइट ज्यादा होने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा, ठीक है। चलिए सवाल क्रमांक 49, डैश ऑफ अ सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। ये तो सीधे सीधे किसकी परिभाषा है? जी हां बिल्कुल, जैसा कि आप कहते हैं वॉल्यूम की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? वॉल्यूम की, कि भाई वो बताता है कि किसी भी चीज को कितनी जगह लगेगी, कितनी स्पेस लगेगी, ठीक है। वो कौन बताता है? वो वॉल्यूम बताता है। कोई आपको बॉक्स रखना है कबर्ड में तो आप पहले मेजर कर सकते हो उस बॉक्स का वॉल्यूम, फिर कबर्ड में उतनी जगह है कि नहीं वो देख के आप रख सकते हो। दैट सरफेस एरिया ऑफ अ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
एरिया ऑफ 4 वॉल्स को मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं? जी हां, बिल्कुल, लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स को। ठीक है, स्पेशली एप्लीकेबल इन ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिलेंडर के केस में वो लैटरल की जगह क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। चलिए, 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन रेशियो ऑफ 1:9। ठीक है, 2 सिलेंडर है, तो मान लीजिए यहां पे सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? पाई R1 का स्क्वायर H, और इसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और H2। ठीक है, H1 H2। चलिए, अब हम ये दोनों बराबर हैं तो हम इक्वल लिख सकते हैं। जी सर, पाई से पाई कैंसल, यस सर। अब यहां पे आप करेंगे H1 अपॉन H2 को साथ में, और यहां हो जाएगा आपका क्या सर? ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, H1 अपॉन H2 मतलब हाइट का रेशियो जो आपको पता है कितना है? 1:9। तो हाइट का रेशियो 1:9 है। रेडियस को अगर आप ले लेंगे क्या? आप इनको ले लेंगे यदि होल स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहां आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये ध्यान रखना, देखो यहां पे इधर पे H1 H2 था, इधर पे R2 R1 है, और मैंने कुछ नहीं किया है, गणित नहीं वैसे किया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहां रेडियस ऊपर, यहां रेडियस नीचे आएगा, तो R2 अपॉन R1 रहेगा। इसमें गलती नहीं करनी आपको जरा से भी। चलिए, 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का स्क्वायर रूट 3, और यहां हो जाएगा R2 अपॉन R1। अब आपको क्या बताना है? इनका रेशियो बताना है। ठीक है, और रेशियो हम जब भी निकालते हैं, जैसे यहां पे हाइट का रेशियो था 1/2, वहां भी हमें 1/2 मतलब बेसिकली R1 और R2 का निकालना पड़ेगा रेशियो। तो ऊपर आएगा यदि R1 और नीचे आएगा R2, तो जब आप इस तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे, 2 से नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितना होगा? 3:1 होगा उनके रेडियस का रेशियो। जब हाइट में उल्टा है, ठीक है, मतलब 1:9 है, मतलब पहला वाला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है, तो बैलेंस करने के लिए रेडियस में पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा, तभी तो बैलेंस हो गया ना, तभी तो इक्वल आया ना। ये कौन से समझ में आया? एकदम बेसिक लॉजिक कि हाइट में ऊपर नीचे था, पहले वाले की हाइट कम दूसरे वाले की ज्यादा, तो बैलेंस करने के लिए हमने रेडियस पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले का कम होगा, ताकि दोनों पक्ष बराबर रहे। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 52। 2 सिलेंडर्स, कितने? 2 सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम हैव देयर रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:6। अब की बार बोल रहा है कि जो रेडियस है उसका रेशियो है 1:6। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट निकालना है आपको। चलिए, तो वही करते हैं भाई, पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। चलिए, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, R1 R2 को एक तरफ ले आइए क्योंकि उनका रेशियो आपको पता है ना? तो जो पता है उसको एक तरफ, जो नहीं पता है उसको दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा। चलिए, R1 और R2 दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो पावर को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे H2 अपॉन H1 हो जाएगा। चलिए, R1 अपॉन R2 मतलब रेडियस का रेशियो, तो मतलब 1:6 का यहां पे हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ H2 अपॉन H1। ये 2-1 का खेल बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर गलती से भी आपने उल्टा कर दिया तो पूरा जवाब ही गलत हो जाएगा। दिन को रात, रात को दिन बोल दोगे तो मतलब फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। चलिए, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, H2 अपॉन H1 का रेशियो है हमारे पास, परंतु लिखते समय हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं? पहले हमेशा H1 फिर H2 लिखेंगे। तो जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो उस तरफ को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो H1 की जगह आ जाएगा 36 और नीचे H2 की जगह आ जाएगा 1। तो रेशियो 36/1, 36:1। जब आपने इसको उल्टा किया तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से 1 2 उल्टा मत करना, गलत हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। जैसे वो मैथमेटिकली आए, देखो ये H2 के नीचे H1 अपने आप आया, हमने नहीं किया है कुछ, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आएगा। बट सर अगर मुझे R1 अपॉन R2 मतलब H1 अपॉन H2 ही चाहिए तो
तो आप ये वाले H2 को यहां भेजिए, फिर वहां पे उल्टा हो जाएगा जैसा कि पिछले केस में हुआ था। तो कुल मिला के एक ना एक तो उल्टा रहेगा ही, तो आपको सीधा तो करना ही पड़ेगा। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। हमने दोनों पक्ष कर दिए सॉल्व, दोनों सवाल कर दिए सॉल्व। हम मूव करेंगे हमारे अगले सेट की तरफ जहां हमें ट्रू फॉल्स का उत्तर बताना है। चलिए 53 पहला, द एरियाज ऑफ एनी टू फेसेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। भाई क्यूब के तो सारे फेस इक्वल होते हैं, जब सारे फेस के डायमेंशन बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके एरिया भी बराबर होंगे। तो क्या यहां पे एनी टू फेसेस लिखना सही है या हमें ऑल द फेसेस लिखना चाहिए? देखो एनी टू फेसेस का मतलब है पहले वाले का बाजू वाले से, पहले वाले का नीचे वाले से, किसी से भी हो सकता है। तो हां एनी टू फेसेस का बराबर होगा, तो स्टेटमेंट को हम ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो यहां पे लिखता अपोजिट टू फेसेस, ठीक है, या फिर एनी टू अपोजिट फेसेस, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता? इनकम्प्लीट हो जाता, क्योंकि न सिर्फ अपोजिट बल्कि आजू बाजू वालों कोई किसी का भी किसी से भी बराबर हो सकता है। द एरिया ऑफ एनी टू फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल, नहीं, एरिया ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस यदि होता स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड में अपोजिट वाले होते हैं बराबर, तो अपोजिट वर्ड का यहां बहुत महत्व है। जो नहीं है तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? FALCE फॉल्स, अर्थात गलत हो जाएगा। चलिए, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग फेस टू फेस 3 क्यूब्स बोल रहा है। तो आपने जब यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स अगर सॉल्व किए होंगे तो एक था यहां पे 1 2 और ये तीसरा भी जोड़ दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार मान लीजिए। अब क्यूबॉइड तो बनेगा लेकिन किस तरह का बनेगा वो देखना है हमें, ठीक है। ऑफ साइड एक्स, साइड एक्स मतलब ये भी हो जाएगा एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, हाइट एक्स और यहां पे ब्रेथ एक्स, तो आपका लेंथ हो जाएगा 3x और बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इस 3 टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एक्स, मतलब जो ओरिजिनल वाला था क्यूब उसके सरफेस एरिया का 3 टाइम है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल क्यूब का सरफेस एरिया कितना था। सर क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। अब यहां पे एक ही जगह क्या है? x है, तो ये कितना हो जाएगा? 6x²। चलिए ये हमने लिख दिया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सर जो नया वाला क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया होगा 2 × LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL, कुछ भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है, किसी को भी कहीं भी लिख दिए, सीक्वेंस इतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये कितना हो जाएगा? 2 × 3x² प्लस x² प्लस 3x², कितना? 3 3 6 1 7, तो 2 × 7x², 7 दूनी हो जाएगा 14x²। आपका आंसर कितना? 14x² हो जाएगा। पहले कितना था? 6x²। ये कह रहा है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है क्या? नहीं सर, 6 का डबल करोगे आएगा 12, ट्रिपल करोगे आएगा 18। हमारा 18 नहीं आ रहा है, हमारा केवल आ रहा है 14। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, 3 टाइम्स नहीं है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि हमने 3 सवाल कर लिए सॉल्व, जगह की थोड़ी कमी हमारे पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 क्यूबॉइड विथ इक्वल वॉल्यूम्स विल हैव इक्वल सरफेस एरिया। 2 क्यूबॉइड जिनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, उनका सरफेस एरिया भी बराबर होगा। ऐसा कोई नियम मैंने तो नहीं पढ़ा, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल अगर हम दे आपको, तो भाई 6 4 और यहां पे मान लो आपके डायमेंशन है 5 4 6, ठीक है, तो यहां पे लेंथ है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट है 6, ठीक है। अब यहां पे 5 4 20, 20 × 6 करोगे आएगा 120 वॉल्यूम। अगर हम इनके डायमेंशन चेंज करें तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा कि एक बार चेक कर लेते। चलिए भाई आपके डायमेंशन 120 लिखने का एक तरीका भाई 10 और नहीं, मान लो एक आप लिखो इसको 120 को 40 नहीं 4 3 और 10, तभी वॉल्यूम कितना? 120, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया निकाल लो, तो 20 24 30, 20 24 30, इधर पे आ जाएगा 12 30 40। क्या करा मैंने? 2 को मल्टीप्लाई किया, देखो 20 24 और 30, इधर पे भी 12 30 और 40। क्योंकि क्या होता है, आप जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सर हमको 2 को मल्टीप्लाई करके फिर जो सम आएगा उसको डबल करना पड़ेगा। तो 4 3 2 5 6 7 74, डबल करोगे 8 148, इधर पे 2 4 3 7
एक 8, 82, ठीक है। डबल करोगे 2 और 2 4, 8 और 8 16। अब जितना मुझे पता है 148 और 164 बराबर तो नहीं होते, तो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लिया, आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और एक और बात, यदि कोई स्टेटमेंट को ट्रू होना है तो समस्त संसार में ट्रू होना पड़ेगा, और यदि किसी स्टेटमेंट को फॉल्स होना है तो अगर एक भी एग्जाम्पल मिल गया जिसमें स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप फॉल्स ही लिख सकते हैं, आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते कि सर एक ही तो है चला लो, एक ही तो है नहीं चलता, यहां पे एक भी फॉल्स मतलब फॉल्स ही होता है, ठीक है। चलिए अगला, द एरिया ऑफ ट्रपेजियम बिकम्स 4 टाइम्स इफ इट्स हाइट इज डबल्ड। पहले हम लेते हैं सामान्य ट्रपेजियम एरिया, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अगर आपने हाइट कर दी डबल तो एरिया क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू 2h इंटू ए प्लस बी। इस 2 को नीचे वाले 2 को कैंसिल किए बिना यदि हम आगे बढ़े तो ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। तो भाई हाइट डबल करने से जो आपका एरिया है वो भी क्या हो गया, केवल डबल हो गया, 4 टाइम्स नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, FALCE, फॉल्स, गलत, एकदम गलत। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हमारा 58, a cube of side 3 centimeter painted on all its faces when sliced into 1 centimeter cube, ये हमने पहले बहुत बार किया है, will have exactly 1 cube with none of its face painted। ऐसा एक ही क्यूब होगा जिसका एक भी फेस पेंट नहीं होगा, लेकिन देखो जो आपने उसमें किया था फिल इन द ब्लैंक्स में वो 4 वाला था, ये कितने वाला है, ये 3 वाला है, ठीक है, तो छोटा रहेगा। तो इस केस में नंबर ऑफ क्यूब थोड़े कम हो जाएंगे तो पेंट वाले थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 1 2, यहां पे भी 1 2, ठीक है। चलिए इधर पे रख लिया आपने, यहां पे भी रख लिया। अब एक गली इधर बनेगी, अगर मैं पूरा एग्जैक्ट बनाऊं, एक और गली, और ये तीसरे वाले में तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 ही है, तो एक इधर एक इधर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेट्स ट्राई टू मेक इट बेटर, होप सो वी कैन डू इट। चलिए ऐसा कुछ बन रहा है इधर, चलो इस वाले में तीनों 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 तब 3 फेसेस, इधर भी ये वाले में तीनों फेसेस, इधर वालों में डबल डबल, ठीक है, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, इसमें सिंगल, ठीक है। जो एग्जैक्टली पीछे है उसमें भी एक सिंगल। तो जब आप ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं तो भाई डबल वाले हट गए, पहले चारों फेस पेंट वाले, तीनों फेस पेंट वाले हट गए, तो 1 2 3 4, वो 4 हट गए, 4 ऊपर से 4 नीचे से। फिर डबल फेस पेंट वाले आप हटाओगे तो ये 4 यहां से, वो 4 पीछे से हट गए, ठीक है। फिर सिंगल फेस पेंट वाले यदि आप हटाना चाहेंगे तो एक इधर से, एक इधर से हटेगा, एक उस तरफ से, एक उस तरफ से, केवल एक ही बचेगा बीच वाला जिसमें कुछ भी नहीं पेंट होगा, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब ये थोड़ा इमेजिनेशन बेस्ड है कि जब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि आप किस किस को बाहर निकाल रहे हैं और किस किस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ा 3 वाले में यही होगा, 4 वाले में ज्यादा हो जाएगी संख्या कि बिना पेंट वाले कितने, एक साइड पेंट वाले कितने, 2 साइड वाले कितने और 3 साइड वाले कितने। और यदि आपको इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक पता है, क्योंकि होती है ये मुझे भी पता है लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताएं, फिर हम अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। चलिए 2 सिलेंडर्स विद इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल सरफेस एरियाज, ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं सर, ऐसा कंपलसरी नहीं है, हो सकता है दोनों के सरफेस एरिया अलग अलग हो, आप चाहें तो वैल्यूज लेके देख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज लेके देख सकते हैं, वो मैं आपको होमवर्क पे छोड़ रहा हूं। हाँ, एक सजेशन देता हूं, हाइट को परफेक्ट स्क्वायर में लो तो शायद आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए सजेशन है कि हाइट को लो परफेक्ट स्क्वायर में। एग्जांपल जैसे आपने ले लिया भाई पाई आर को ले लिया आपने 2, तो 2 इंटू 2, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच की जगह ले लो 9, दूसरी जगह पे ले लो पाई, यहां पे हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि क्या इनका सरफेस एरिया बराबर आएगा? सर इस केस में क्योंकि आप केवल मल्टीप्लिकेशन पे खेल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हमारे हिसाब से जब आप देखेंगे तो भाई 2 पाई आर एच करेंगे जब हम, तो यहां पे आंसर आपका देखो रेडियस कितना है 2 और आपका साइड हाइट है 9, ठीक है। आर एच 2, इस वाले में आर 2 है, एच है 9, इस वाले में आर है 3, एच है 4, है ना। और मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पे आंसर आएगा 9 दूनी कितना, 9 चौके 36 पाई, और यहां भी कितना आएगा 9 चौके 36 पाई। चलो अब निकालो वॉल सरफेस एरिया, इसके हिसाब से सरफेस एरिया आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 पाई,
2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 9, 2 पाई आर एच, उधर पे 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 4। चलो करके देख लो, 9 दूनी 18, देखो 2 पाई सेम है, इधर आएगा 18, इधर आएगा 12, अलग अलग हो रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ट्रिक क्या था यहां पे कि जो भी हाइट आप ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका वॉल्यूम भी बराबर आएगा और सरफेस एरिया भी डिफरेंट आएगा, जैसे कि यहां पे हुआ, वरना तो वॉल्यूम बराबर लाने में ही आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। चलिए, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब formed by cutting cuboid of dimensions 2 into 1 into 1 in 2 equal parts is 2 square unit। देखो क्या बोल रहा है आपसे कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा होगा, एक क्यूबॉइड है जिसका आगे का डायमेंशन है 2, ठीक है, और बाकी सारे डायमेंशन है 1-1, तो ये भी 1, ये भी 1 मान लो, है ना, यहां पे भी, यहां पे भी। चलो अब वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, वो आपसे बोलना चाह रहे हैं आदरणीय हमारे सवाल बनाने वाले व्यक्ति कि भाई साहब पहले डायग्राम सही बनाओ, लीजिए डायग्राम सही बन गया लगभग। चलो अब वो आपसे क्या बोलो, यदि आपने इसको बीच में से काट दिया, यहां से कट कर दिया, तो ये डायमेंशन कितना 1-1, तो इन दोनों का सरफेस एरिया कितना होगा, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना बोल रहा है वो 2, लेकिन सरफेस एरिया कितना होगा सर, सारी डायमेंशन 1-1-1 हो जाएगी, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 1 ना कि 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा FALCE। यदि आप एक क्यूब की बात कर रहे हैं तो ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब की बात कर रहा है, दोनों की मिला के करता तो सरफेस एरिया कुछ और आता। ठीक है, तो भाई सरफेस एरिया कितना आएगा सर, निकालेंगे तो हमें आएगा 6a², 6 इंटू a² करेंगे, आंसर आएगा 6, ये तो 2 ही बोल रहा है तो गलत है। ठीक है, वॉल्यूम बोलता तो वॉल्यूम आता 1 क्यूबिक यूनिट्स, तो भी अलग होता। ठीक है, चलिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज रेडियस इज कितना, सर्कल इज 1:2 पाई। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एरिया, इसको जरा डायग्राम देख के समझते हैं कि भाई रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इक्वल्स रेडियस। अब देखो क्या बोल रहा है, स्क्वायर और सर्कल के बीच में यहां कंपैरिजन चल रहा है, किस तरीके का कि भाई स्क्वायर का जो साइड है, मतलब मान लो स्क्वायर की साइड हमने रखी है a, वो है रेडियस के बराबर, तो रेडियस भी कितना है सर्कल का a। अब दोनों के एरिया को कंपेयर करना है, तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड मतलब a², ठीक है, सर्कल का एरिया πr² मतलब πa², इनका रेशियो जब आप करेंगे तो a² कैंसल, केवल कितना बचेगा 1:π बचेगा। ठीक है, पर लेकिन एक मिनट यहां पे देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसको जब आप लिखेंगे सॉल्व करते वक्त तो आप पहले क्या लिखेंगे सर, आप पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल कितना है। ठीक है, मतलब πa²:a², तो आपका रेशियो आना चाहिए एक्चुअली π:1। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से ये रेशियो उल्टा लिखा है, अगर मैं स्टेटमेंट के हिसाब से जाऊं तो, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले है एरिया ऑफ सर्कल, बाद में है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, बाद में लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको करेंगे सॉल्व, तो यहां बचेगा पाई, यहां बचेगा 1, तो आपने उल्टा लिख दिया है जनाब, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर। यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, मतलब यहां पे सारे सेशंस अवेलेबल हैं। सर इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसको बनाने की जरूरत थी आपकी सुविधा, क्योंकि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे 22,000 से ज्यादा वीडियोस हैं अभी, और हर मिनट, हर घंटे, हर दिन बहुत सारे और वीडियोस ऐड होते जाते हैं। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि शायद हमारे स्टूडेंट्स के जो काम के वीडियोस है वो उस पूरे मायाजाल में, उस पूरे समंदर में कहीं छुप ना जाएं, कहीं गुम ना जाएं। इसलिए हमने क्या किया, आपके सारे सेशंस को क्लास वाइज अरेंज कर दिया है। आप जिस भी क्लास के हैं उस क्लास के उस पर टैप कीजिए, बटन पे टैप कीजिए, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, गणित, सब यहां मिल जाएगा। बस आप वॉच नाउ के टैप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, जहां हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं आप आसानी से देख सकते हैं, उनकी समय सीमा भी देख सकते हैं और आसानी से अपना सेशन प्लान कर सकते हैं कुछ इस प्रकार।
एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया। आपको इन्हें दोबारा सॉल्व करना है, अपना ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।